Welcome to this class of Advanced Calculus for BSc second year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर. आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, और ये इस टॉपिक पे डिस्कशन का फर्स्ट पार्ट रहेगा. सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल. तो अगर एफ एक्स सिंगल वेरिएबल एक्स का फंक्शन है, एक्स इज इक्वल टू सी पर इसकी एक्सट्रीम वैल्यू या चरम मान होंगे, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है एफ डैश सी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो. अब अगर एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो है और साथ में एफ डबल डैश सी, दैट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, अगर ये लेस देन ज़ीरो है, नेगेटिव है, तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी एट एक्स इज इक्वल टू सी. और अगर एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो है एंड साथ में एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो फंक्शन विल हैव मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी. तो सिंगल वेरिएबल के फंक्शन के लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा की ये दोनों कंडीशंस आप ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. अब इन कंडीशंस को हम एक्सटेंड करेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. तो अब हम देखते हैं कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. तो अगर एफ एक्स वाई आपका फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, इसमें दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इन्वॉल्व हैं, तो पॉइंट ए बी पर ये एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी आपको इस फंक्शन की. उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस हैं कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई ए बी पॉइंट पर आप निकालें, उनकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए. तो नेसेसरी कंडीशन ये मिल गई आपको, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट ए बी, ये ज़ीरो होना चाहिए, एंड साथ में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट ए बी, ये भी आपका ज़ीरो होना चाहिए. तो ये एक्सट्रीम वैल्यू ए बी पॉइंट पे होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है. अब ये एक्सट्रीम वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सेकंड ऑर्डर कंडीशंस पे जाना पड़ता है. तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को इस तरीके से, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम आर से, अगर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई लिया हुआ है तो इसको एस से, एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई को हम टी से रिप्रेजेंट करें. तो अब आप देखिए, अगर आर टी माइनस एस स्क्वेयर ग्रेटर देन ज़ीरो रहता है एंड आर, दैट मीन्स ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ये नेगेटिव होता है, लेस देन ज़ीरो है, तो ए बी पॉइंट पर आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. अगर आर टी माइनस एस स्क्वेयर ग्रेटर देन ज़ीरो है और साथ में r ग्रेटर देन ज़ीरो रहता है, तो ए बी पॉइंट पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी. आर टी माइनस एस स्क्वेयर अगर लेस देन ज़ीरो हो जाता है तो ए बी पॉइंट पर एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होगी. अगर आर टी माइनस एस स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है तो हम जज नहीं कर सकते हैं कि वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, केस डाउटफुल रहता है एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज़ रिक्वायर्ड. तो मैक्सिमम या मिनिमम आइडेंटिफाई करने के लिए ये फर्स्ट टू केसेस काम आएंगे. दोनों में ही आप ध्यान दीजिए, आर टी माइनस एस स्क्वेयर की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो रहती है, आर नेगेटिव होने पे वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, आर ग्रेटर देन ज़ीरो होने पे वैल्यू मिनिमम हो जाएगी. अभी जो हमने कंडीशंस डिस्कस की हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की, अब उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें हमें u दे रखा है ये फंक्शन,
हमें चेक करना है कि फंक्शन के मैक्सिमा एंड मिनिमा किन पॉइंट्स पे होंगे। तो हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस निकालने के लिए स्टार्ट करेंगे। नेसेसरी कंडीशन है कि u फंक्शन के मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y शुड बी इक्वल टू 0। तो ये u को पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x और ये u को पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रखा है विथ रेस्पेक्ट टू y। अब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको 0 पुट करके आप इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यू गेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, यू गेट x इज इक्वल टू 1। इसी तरह से नेसेसरी कंडीशन है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू y ये भी 0 होना चाहिए। ये वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, इसको आप 0 के बराबर पुट करिए, इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपके पास आएगा इक्वेशन मिलेगी y क्यूब इज इक्वल टू 1 और सॉल्व करने पे y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो एक्सट्रीम पॉइंट आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 पे। अब ये एक्सट्रीम पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसके लिए हमें सेकंड ऑर्डर कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम निकालते हैं r, s एंड t। तो ये r निकाला हुआ है, r मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ ऑलरेडी निकला हुआ था, इसको एक बार और पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है, तो आपको ये वैल्यू मिल गई है। इसी को एक बार विथ रेस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको s मिलेगा, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ y है ही नहीं। पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करने में पूरा फंक्शन कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y ये 0 आ जाएगा। t निकालने के लिए इसको एक बार और विथ रेस्पेक्ट टू y हमने डिफ्रेंशिएट किया है, तो आपके पास ये t की वैल्यू आ गई है। अब देखिए r हमने निकाला था, इसकी वैल्यू एट द पॉइंट 1 1 आप निकालिए, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 आपको पुट करना है। तो यहाँ y तो है नहीं, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 6 आ रही है विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसी तरीके से आर टी माइनस एस स्क्वेयर एट द पॉइंट 1 1 आपको निकालना है। तो ये r में आप वैल्यू x एंड y की 1 1 पुट करिए, और ये आपका t है, इसमें भी x एंड y को 1 1 पुट करना है। s ऑलरेडी 0 हो चुका है तो उसको हमने कंसिडर नहीं किया है। इन वैल्यूज़ को आप 1 1 पुट करेंगे, अगेन दिस इज़ ग्रेटर देन 0। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ रहा है और साथ में r ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो r ग्रेटर देन 0 आपके मिनिमम की कंडीशन होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि u इज़ मिनिमम एट द पॉइंट 1 1। अब ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये निकालने के लिए u आपको जो दे रखा था उसमें x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू 1 आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ये u था, इसमें x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करके वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, और ये मिनिमम वैल्यू ऑफ u आपको मिल रही है 6 के बराबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें u दे रखा है इसके बराबर, और प्रूव करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट a/2 a/3 पे अटेन होगी। तो अब देखिए मैक्सिमा या मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस सबसे पहले चेक की जाती हैं। उसके लिए हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u निकाला है विथ रेस्पेक्ट टू x। u को पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया है, उसमें से x स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन निकल गया है और आपके पास ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x आ गया है। इसी टाइप से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू y, u को पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट किया, इसमें से x क्यूब y कॉमन निकाल के आपके पास इस तरह से ये मिल गया है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू y। अब देखिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा
ये दोनों ही जो पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y हैं, ये ज़ीरो होने चाहिए। तो यहाँ से इनको ज़ीरो इक्वेट किया तो आपके पास 3a माइनस 4x माइनस 3y ये ज़ीरो आ जाएगा, और यहाँ से ये ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपको दो इक्वेशंस मिल गई, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो और ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू y में से सेकंड इक्वेशन मिली, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो एक बार अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3y कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन आपकी इस तरह से रह जाएगी a माइनस 2x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इससे x की वैल्यू निकल जाएगी और x की वैल्यू आप वापस इनमें से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेते हैं तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव्स को ज़ीरो के बराबर इक्वेट करने से जो दो इक्वेशंस मिल रही हैं, इनको सॉल्व करके आपको x एंड y निकालना है। ये जो x एंड y आपके पास आ रहे हैं a/2 एंड a/3, इस पर आपको u की एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी। अब ये एक्सट्रीम वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम, इसके लिए अपने को सेकंड ऑर्डर कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशंस के लिए r, s एंड t निकालने हैं। तो ये r निकाला हुआ है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑलरेडी ऊपर निकला हुआ था, उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। अब ये r निकला है, इसकी वैल्यू एट द एक्सट्रीम पॉइंट a/2 a/3 कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट मीन्स इसमें x को a/2 एंड y को a/3 सब्सटीट्यूट करके आप कैलकुलेट करेंगे तो r की वैल्यू ये आ रही है माइनस a⁴/9। दिस इज़ लेस दैन ज़ीरो, क्योंकि a⁴ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए बाहर नेगेटिव साइन लगा हुआ है। दिस वैल्यू विल बी लेस दैन ज़ीरो। अब लेस दैन ज़ीरो आते ही वैसे आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि r लेस दैन ज़ीरो आ गया है, तो ये मैक्सिमम की कंडीशन है। हम s एंड t और निकाल लेते हैं। तो ये s निकाला हुआ है, उसी तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ऑलरेडी निकला हुआ था, उसको एक बार विथ रेस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट किया और जो भी वैल्यू आई उसमें x को a/2 एंड a/3 रख के कैलकुलेट करेंगे। दिस इज s। t मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू y, ये आपका t है। इसको भी a/2 a/3 रख के कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल रही है। अब rt माइनस s स्क्वेयर एट द पॉइंट a/2 a/3 कैलकुलेट करना है। r, s एंड t हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दिस इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो अब आप देखिए फाइनल रिजल्ट आ गया, rt माइनस s स्क्वेयर इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, r लेस दैन ज़ीरो है, इसलिए u विल बी मैक्सिमम एट a/2 a/3। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जहाँ डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ इस r से, जैसे ही आपका r निकला, इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम। लेस देन ज़ीरो पर वैल्यू मैक्सिमम एंड ग्रेटर देन ज़ीरो पे मिनिमम होगी। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में अगर पूरा सॉल्व करना है तो ये आपको r, s एंड t तीनों निकाल के इस तरह से बताना पड़ेगा, जैसे यहाँ हमने इस क्वेश्चन में तीनों की वैल्यू निकाल रखी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, आपको निकालना है फाइंड अ पॉइंट विद इन अ ट्राइंगल। त्रिभुज के अंदर ऐसा पॉइंट निकालना है सच दैट द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द एंगुलर पॉइंट्स इज मिनिमम। तो त्रिभुज के अंदर आपको ऐसा पॉइंट निकालना है सच दैट सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द एंगुलर पॉइंट्स। तो ये डिस्टेंसेस फ्रॉम एंगुलर पॉइंट्स हो गए PA, PB एंड PC, इनका सम मिनिमम होना चाहिए। तो जिस चीज़ को आपको मिनिमाइज करना है उसको हम u मान लेते हैं। u ये ले लिया PA + PB + PC, और जैसा कि डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखा है,
इस दूरी PA को हम R1 से, PB को R2 से एंड PC को R3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो U हो गया आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला अगर आप लगा लेते हैं तो P के कोऑर्डिनेट्स मालूम है XY, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स X1 Y1 अगर हैं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये जिसको हम PA या R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इस तरह से आ जाएगा √x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर। इसी टाइप से दिस इज PB या R2 और ये आपका PC है, दैट इज इक्वल टू R3। तो इसके लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है। अब आप देखिए मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स पहले निकालने होते हैं। तो ये हमने u को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो जैसे यहाँ 2 कैंसिल हो रहा है, उसके बाद ये एक्सप्रेशन रह जाएगा। अब एक्सप्रेशन में आप डिनोमिनेटर अगर देखें तो ये वही है जिसको हम यहाँ ले रहे थे, दैट इज़ R1। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है दिस इज़ R2 एंड दिस इज़ R3। तो इनको अगर R1, R2, R3 से रिप्लेस कर दिया जाए तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको R1, R2 एंड R3 से रिप्लेस करने के बाद इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इसी तरीके से अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y तो आपके पास x विल गेट रिप्लेस्ड बाय y और ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले u के विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y। अब मान लीजिए कि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा वो एंगल्स हैं जो PA, PB एंड PC x एक्सिस के साथ बना रहे हैं। तो ज्योमेट्री में अपने पास फॉर्मूला होता है कि अगर P के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, A के कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता है, तो आप वो एंगल निकाल सकते हैं जो कि लाइन PA x एक्सिस के साथ बना रही है। तो यहाँ P के कोऑर्डिनेट्स अपन जानते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान रखे हैं XY, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने मान रखे हैं X1 Y1। PA लाइन x एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बना रही है, तो टेंजेंट अल्फ़ा विल बी इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। लाइन पे 2 पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है तो टेंजेंट अल्फ़ा इज़ गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब यहाँ आप डायग्राम में देखिए टेंजेंट अल्फ़ा आपके पास आ चुका है। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर y माइनस y1 और बेस x माइनस x1 है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी √x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसकी बेसिस पे आप साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा निकाल सकते हैं। तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हाइपोटेन्यूज जो आपने निकाली अगर आप ध्यान से देखें दिस इज़ द सेम एज R1, तो ये अपने को साइन अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। इसी टाइप से कॉस अल्फ़ा, दिस इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को R1 से रिप्लेस किया, यू गेट कॉस अल्फ़ा। अब इसी तरीके से बीटा एंड गामा वो एंगल्स थे जो PB एंड PC x एक्सिस के साथ बना रही थी। इसी टाइप से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये साइन बीटा की वैल्यू आ गई है, y1 की जगह y2 आ गया एंड r1 की जगह r2 आ गया, दिस इज कॉस बीटा। एंड इसी टाइप से साइन गामा एंड कॉस गामा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा के साइंस एंड कोसाइंस हमने क्यों निकाले हैं वो अब आप देखिए। ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा अपने पास थी, ये हमने कैलकुलेट किया था। ये
इसके बराबर आ रहा था पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई। अभी जो अपन ने वैल्यूज़ निकाली हैं उनसे आप कंपेयर करें तो दिस इज कॉस अल्फ़ा, ये कॉस बीटा एंड ये कॉस गामा। इसमें से कॉस गामा को आप राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो रिलेशन इस तरह से रह जाएगा। इसी टाइप से दिस इज साइन अल्फ़ा, दिस इज साइन बीटा, दिस इज साइन गामा। साइन गामा वाली टर्म को आप राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। अब इन दोनों रिलेशंस को आप स्क्वायर करके जोड़िए। तो स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा से 1 आएगा, जो कि हमने यहाँ लिख रखा है। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा से भी 1 आएगा, जो यहाँ लिख रखा है। कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा से राइट हैंड साइड 1 आ जाएगी, वो यहाँ पर लिख रखी है। उसके अलावा जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो प्रोडक्ट टर्म आएगी 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। इसको स्क्वायर करने में प्रोडक्ट टर्म आएगी 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये दोनों प्रोडक्ट टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब इन दोनों प्रोडक्ट टर्म्स को आप कंबाइन करेंगे तो यू गेट 2 कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा, और एक 1 कैंसिल हो रहा है, दूसरे को आप राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो दिस गिव्स यू -1। तो कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -1/2 विच इज़ कॉस पाई माइनस 60 डिग्रीज या 120 डिग्रीज। इसलिए बीटा माइनस अल्फ़ा आ गया 120 डिग्रीज। अब बीटा माइनस अल्फ़ा कौन सा एंगल है वो आप इस डायग्राम में देखिए। पीए लाइन, ये पीए लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही थी दैट इज़ अल्फ़ा। पीबी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज़ बीटा। अब इस ट्राइंगल में अगर आप देखते हैं तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ये जो एक्सटीरियर एंगल है बीटा, दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स अल्फ़ा प्लस थीटा। तो बीटा क्योंकि अल्फ़ा प्लस थीटा के बराबर है, जब आप बीटा माइनस अल्फ़ा करेंगे ये थीटा रह जाएगा, और ये आप डायग्राम से देख सकते हैं दिस इज़ एंगल ए पी बी थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। अब ए बी जो थी डायग्राम से आप देख सकते हैं, ए बी को ज्वाइन करने वाली आपके ट्राइंगल की साइड थी। ये पी पॉइंट पे जो कोण अंतरित कर रही है, जो एंगल सबटेंड कर रही है दैट इज थीटा, वो हमने निकाल लिया है 120 डिग्रीज। अब यहाँ पर आप देखिए इन रिलेशंस में, क्योंकि हमने गामा वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र किया था, तो इस रिज़ल्ट में लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास बीटा एंड अल्फ़ा रह गए हैं, और ये रिज़ल्ट आया इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। यहाँ पर क्योंकि अल्फ़ा बीटा एंड गामा तीनों टर्म्स इन्वॉल्व थी, तो अपने पास ऑप्शन था कि अपन चाहें तो गामा वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करें, या चाहें तो अल्फ़ा या बीटा वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करें। तो अगर आप अल्फ़ा वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे बीटा एंड गामा रह जाएंगे, और यहाँ रिज़ल्ट आ जाएगा बीटा माइनस गामा इज़ इक्वल टू 120 डिग्रीज। अगर आप बीटा वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे अल्फ़ा एंड गामा रह जाएंगे, और रिज़ल्ट आ जाएगा अल्फ़ा माइनस गामा इज़ इक्वल टू 120 डिग्रीज। तो अगर बीटा माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 120 डिग्रीज लेते हैं, ये एंगल आपका ए पी बी था, मतलब लाइन ए बी पी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड कर रही है दैट इज़ 120 डिग्रीज। तो इसी तरीके से बी एंड सी अगर आप ले लेते हैं, दैट मीन्स बी एंड सी लेने का मतलब है कि बीटा एंड गामा वाली टर्म्स को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं तो बी सी साइड पी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करेगी इसी तरीके से वो भी 120 डिग्रीज आ जाएगा, एंड सिमिलरली ये साइड ए सी पी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करेगी दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 120 डिग्रीज। तो अब पी पॉइंट की पोजीशन आपको मिल गई है
कि त्रिभुज के अंदर P पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस पर हर साइड, मतलब आप साइड AB ले लें, BC ले लें या CA ले लें, हर साइड 120 डिग्री का एंगल इस पॉइंट पे सबटेंड करेगी। तो पॉइंट P इज सच दैट ईच साइड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज ऑन इट। प्रत्येक भुजा P पॉइंट पे 120 डिग्रीज का कोण अंतरित करेगी। अब P पॉइंट जो एक्सट्रीम वैल्यू डिटरमिन करेगा उसकी पोजीशन तो आपको मिल गई, लेकिन P पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा, ये डिटरमिन करने के लिए हमें सेकंड ऑर्डर कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो अब सेकंड ऑर्डर कंडीशन देखते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, इसको यूज़ करके अब सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ आप देखिए 3 टर्म्स हैं, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम सिग्मा लगा के लिख रहे हैं। ब्रैकेट में हम फर्स्ट जो टर्म है इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, और सिग्मा लगा हुआ है तो बाकी टर्म्स आपकी सिमिलरली आ जाएंगी। अब जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने किया है, x माइनस x1 को फर्स्ट फंक्शन और 1/r1 को सेकंड फंक्शन लेते हुए डिफरेंशिएट किया है। तो ये फर्स्ट फंक्शन x माइनस x1, फिर डिफरेंशियल ऑफ 1/r1 किया, माइनस 1/r1 स्क्वायर आया, और फिर r1 को डिफरेंशिएट किया पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r1 विथ रेस्पेक्ट टू x इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको निकालने के लिए r1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये आप देखिए r1 इसके बराबर है, इसलिए r1 को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा। अब इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में x माइनस x1 और डिनोमिनेटर आपका ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज द सेम एज r1। तो ये वैल्यू आ गई x माइनस x1 अपॉन r1। अब इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो सब्सटीट्यूट करने के बाद आपका एक्सप्रेशन इस तरह से आ गया। इन दोनों में से 1/r1 को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर ये क्वांटिटी बचेगी, और इसमें ये जो x माइनस x1 अपॉन r1 आ रहा है दिस इज कॉस अल्फा। तो इसको कॉस अल्फा से रिप्लेस किया, ये होल स्क्वायर था तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह हमने साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिया। अब आप देखिए ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x हमने निकाला, जिसको हम r कहते हैं। ये इसकी वैल्यू आ गई है, साइन स्क्वायर अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, r1 डिस्टेंस होने की वजह से ये भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो r ग्रेटर देन 0 आ गया है, और यहीं से आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि r ग्रेटर देन 0 है, तो ये आपके मिनिमा की कंडीशन होती है। फर्दर आप r, s एंड t तीनों निकाल के भी चेक कर सकते हैं। जैसे s निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y करें तो इसके बराबर आएगा t इज सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू y, t की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। अब ये आर टी माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, आर एंड टी की जो वैल्यूज़ हमने निकाली थी वो सब्सटीट्यूट किए, और ये एस की वैल्यू है। अब इसका जो सिंप्लीफिकेशन किया गया है उसको ये नीचे जो लैग्रांजेस आइडेंटिटी दी हुई है इस आइडेंटिटी को यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। इसकी वैल्यू इस तरह से आती है, तो लैग्रांजेस आइडेंटिटी को यूज़ करके सिंप्लीफिकेशन हुआ है। सिंप्लीफाई होके आप सॉल्व करके देखिए, इसके बराबर ही आ जाएगा, और न्यूमरेटर इज साइन स्क्वायर बीटा माइनस गामा। वंस अगेन साइन स्क्वायर बीटा माइनस गामा ग्रेटर देन 0 रहेगा। R2 एंड R3 डिस्टेंसेस हैं, इसलिए ये भी ग्रेटर देन 0 रहेंगे,
तो ओवरऑल आपके पास आर टी माइनस एस स्क्वेयर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। अब आर टी माइनस एस स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 है, आर भी ग्रेटर देन 0 है, इसलिए P कॉरस्पॉन्ड्स टू मिनिमम डिस्टेंस। तो P आपके पास ऐसा पॉइंट होगा सच दैट PA plus PB plus PC is equal to minimum. And this completes our discussion on maxima and minima. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और मेथड डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड Lagrange's method of undetermined multipliers. Anyway, this will be all for today. Thank you for watching.